हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। हमारा यूपीएससी सी सेट की एक सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में आज की हमारी क्लास जो है वो टाइम एंड वर्क के लिए है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और एक क्वेश्चन तो आता ही है हमेशा। कोर कंसेप्ट क्या होगा इसमें, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि एक आदमी किसी काम को इतने दिन में कर सकता है और दूसरा आदमी उसी काम को उतने दिन में कर सकता है। तो अगर वो दोनों लोग मिल जाएं तो वो काम कितने दिनों में हो जाएगा? ठीक है, मतलब इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि कोई काम है जहाँ पे 10 कैंडल्स बनाने का काम है। एक है आदमी ए, एक है मैन बी। जो एक आदमी है वो एक दिन में 2 कैंडल्स बना सकता है और जो मैन बी है वो एक दिन में 3 कैंडल्स बना सकता है, 4 कैंडल्स या फिर कह देते हैं 5 कैंडल्स बना सकता है। ठीक है, ये इतना काम वो एक दिन में कर सकते हैं और इतना काम मेरा पूरा काम है। तो एक कितने दिनों में सारी कैंडल्स बना देगा? तो 10/2 यानी कि 5 डेज लगेंगे इसको। 2 रोज बनाएगा तो 5 डेज में वो पूरी की पूरी कैंडल्स बना देगा। और बी, क्योंकि वो एक दिन में 5 बनाता है तो वो 2 दिन में बना देगा। तो इससे मेरे को पता लग रहा है कि भाई अगर काम कम कर पा रही हूँ, मेरी एफिशिएंसी कम है किसी काम को करने की, मैं एक दिन में 2 ही काम कर पा रही हूँ, तो मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है। और जब मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है किसी काम को करने की तो मेरे को टाइम भी कम लग रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी और टाइम, अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो मेरा टाइम कम लगता है उस काम को करने में, और अगर एफिशिएंसी डिक्रीज होती है तो टाइम क्या होता है? ज्यादा लगता है। यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन कि जैसे कि अगर आप कोई चीज एक चीज बढ़ती है जिसमें दूसरी चीज कम हो जाती है, वहां पे हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन काम करता है। तो ये बात मैं समझ पा रही हूँ कि एफिशिएंसी और टाइम के बीच में भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, किसी की एफिशिएंसी और इनटू में टाइम, कितने टाइम में वो काम किया है, इज इक्वल्स टू वर्क डन, कितना काम हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी की एफिशिएंसी 2 कैंडल्स बनाने की है इन 5 डेज, तो कितनी कैंडल्स टोटल उसने बनाई है? 10। किसी की 3 है इन 5 डेज, तो उसने कितनी बनाई है? 15। यानी कि जितनी मेरी एफिशिएंसी है, जितने दिन मैंने काम किया है, वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जितने डेज आता है उतना हमारा वर्क आता है। वर्क डन, कितना काम हमारा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये तो हमें आना ही चाहिए। नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। लेकिन इसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड है मेरे पास, जिसमें हम कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां मैं लिखती हूँ वर्क, यहां हम लिखते हैं नंबर ऑफ डेज बाय अ पर्सन ए एंड नंबर ऑफ डेज बाय अ पर्सन बी, और इन दोनों के जो बीच में आएगी वो हमारी आएगी एफिशिएंसी। अब ये आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन एक्चुअली ये काम कैसे करता है? मान लीजिए एक आदमी है ए जो कि किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, और एक आदमी है बी जो किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो अब मेरे से पूछा गया कि मैं इन दोनों को एक साथ काम में लगा दूं, मेरा काम कब तक हो जाएगा? तो मैं इसको यूज करती हूँ। ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ डेज है, मैं लिख दूं यहाँ पे 12 और यहाँ लिख दूं 15, ये ए के लिए और ये बी के लिए। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ना, वो हमारा वर्क यहाँ पे होगा। इन दोनों का एलसीएम, नंबर ऑफ डेज का एलसीएम, 12 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 60। ठीक है, 12 5 16, 15 4 16। मतलब कि समझने के लिए समझा देती हूँ। मान लो काम कुछ भी है, ये मान लो 60 यूनिट ऑफ वर्क है पूरा। मैं ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर देता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर देता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 यूनिट। 9 यूनिट ऑफ वर्क दे बोथ आर डूइंग रेगुलरली।
तो इसके अकॉर्डिंगली वो पूरा काम कब कर देंगे, 60/9। तो क्या करेंगे हम, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 60, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 3 और 20 को, तो इट्स लाइक 6.66 यानी कि 6.67 कुछ अप्रोक्सीमेट हमें डेज लग जाएंगे एक काम करने में, कि 6 दिन से थोड़े ज्यादा, आधा दिन से ज्यादा थोड़ा लगेगा, इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया होगा। इसी पे बेस हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आते हैं हम वो सभी कर लेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while B can complete the same work in 18 days. If they work together, in how many days will the work be completed? बिल्कुल अभी जैसे क्वेश्चन मैंने किया सेम वैसा क्वेश्चन है ये, कि कोई A है तो कोई B है। A काम को खत्म कर देता है 12 दिन में और B को उसी काम को खत्म करने में लगते हैं 18 डेज। तो इन दोनों को मैंने कहा था वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। 12 3 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 और 2, 36 यूनिट ऑफ वर्क है मेरा, और ये करता है एक दिन में 3 यूनिट काम, ये करता है 2 यूनिट काम। तो 3 और 2 5, तो 36 बाय में 5, 3 + 2, एफिशिएंसी ऑफ A + B = 5 एंड टोटल वर्क इज 36। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कि कितने डेज लगेंगे, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। तो 36/5, 5 7 35, 5 2 ज़ा, तो 7.2 डेज, 7.2 डेज मेरे को लग रहे हैं, ऑप्शन ए ठीक है इसके अंदर। सिमिलरली आगे क्वेश्चन है हमारा दैट A and B together can complete a piece of work in 10 days। अब की बात दोनों मिलके एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर, उन्होंने मिलके काम किया और 4 दिन के लिए। आफ्टर विच बी लीव्स, उसके बाद बी चला गया। अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 days, और ए ने अकेले पूरे काम को 9 दिन में कर दिया जो भी रिमेनिंग वर्क था। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द एंटायर वर्क, तो कितने दिनों में ए एंटायर पूरा का पूरा काम कर देगा। समझते हैं इस क्वेश्चन को कि जो A + B है वो मिलके किसी काम को 20 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि A + जो B है वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 डे में, एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 1/20, 20 का फर्स्ट एक हिस्सा काम करते हैं वो। उन्होंने मिलके कितना काम किया, उन्होंने मिलके 4 दिन तक काम किया, तो 4 5 ज़ा 20, तो 1/5 इतना प्रोपोर्शन ऑफ वर्क तो डन हो चुका है, इतना काम तो कंप्लीटेड है। कितना काम बच गया, 1 - 1/, क्योंकि पूरा काम अपने आप में एक होता है। ठीक है, तो 1 - 1/5 = 4/5। ओके, 4/5 जो है मेरा काम वो रिमेनिंग वर्क है, और ये रिमेनिंग वर्क किसने किया, ए ने अकेले ने किया। अकेले ने कितने दिन में किया, 9 दिन में। तो इसको लिख सकते हैं पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ओके, ये 10 दिन थे यहाँ पे, 20 नहीं थे, 10 डेज। ओके, चलो 10 डेज, तो 2 और 5, 2:5 में काम डन हो चुका है, और 1 - 2/5 में निकालती हूँ तो ये आता है 3/5। ये रिमेनिंग वर्क है मेरा। ठीक है, तो मैंने डेटा था हमारा। अब ए ने वो काम अकेले 9 दिन में किया। 9 दिन में किया मतलब देखो 9 डेज के अंदर उसने 3/5 के प्रोपोर्शन में काम किया। तो उसने कितने दिन में पूरा काम वो कर सकता है, उसकी खुद की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। अगर वो 9 दिन में इतना काम कर सकता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 9/3/5। तो 9 × 5/3, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 15 डेज लगते हैं एक को ये पूरा काम करने में। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं 15 डेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, A is twice efficient as B working together। A जो है वो B से 2 गुना एफिशिएंट है किसी भी काम को करने में, और वो एक साथ काम करते हैं। तो A B कंप्लीट कर देते हैं किसी काम को 12 दिन में। जो दोनों ने एक साथ काम किया तो 12 दिन में पूरा काम खत्म कर दिया।
इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क, तो अकेला ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। सेम सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें हमारे पास एफिशिएंसी का कुछ डेटा दिया हुआ है कि एफिशिएंट है ए बी से डबल, यानी कि ए 2 काम कर सकता है एक दिन में तो बी 1 ही कर सकता है। अब वो दोनों मिलके काम करते हैं, मिलके काम किया तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। ओके, अच्छा अब इसने बोला है कि इफ ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो कितनी दी हुई है, एफिशिएंसी तो दी हुई है 3, और कितने दिनों में काम किया, नंबर ऑफ डेज उसने 12 दिन में, तो काम कितना था मेरा पूरा, वर्क कितना होगा, एफिशिएंसी इनटू, मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ एफिशिएंसी को और डेज को लिख रही हूँ डी, तो एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू 3 इंटू 12 36। पूरा यूनिट ऑफ वर्क मेरा कितना है 36 यूनिट ऑफ वर्क है मेरे पास, और ए की एफिशिएंसी कितनी है। अगर वो बी का पूछता तो बी का निकालते, यहाँ पे इन्होंने ए से पूछा है, ए अलोन कितने दिनों में कर देगा 36/2 उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, तो 18 दिन में वो पूरा काम कर सकता है। बी ऑप्शन 18 डेज में वो पूरा काम कर देता है। यही क्वेश्चन अगर बी के लिए पूछ लेता कि बी कितने दिनों में, तो बी की एफिशिएंसी ही 1 है। 36 काम है, तो मान लो 36 कैंडल्स बनानी है, 36 पेन बनाने हैं, और वो एक दिन में 1 पेन बना पा रहा है, तो 36 पेन कितने दिनों में 36 दिनों में बना देगा। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें, दैट ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, उसने वो काम 5 दिन तक अकेले किया, आफ्टर विच बी जॉइन्स हिम, उसके बाद बी आया उसने उसको ज्वाइन किया और 9 दिन में उसका रिमेनिंग वर्क बचा हुआ काम भी करा दिया। कितने दिन में बी अकेला वो काम कर सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट पढ़ा है, प्रोसेस में ट्विस्ट है उसके, उससे अलग है ये। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए एक दिन में 1/20 ऑफ द वर्क करता है। ओके, उसने 5 दिन तक काम किया, कितना काम उसने कर दिया 1/4 काम उसने पूरा कर दिया। आफ्टर विच बी जॉइन्स हिम, उसके बाद उसको बी ने ज्वाइन कर लिया, तो 1/4 था, तो कितना काम रिमेनिंग रह गया, 1 - 1/4 इज 3/4। इतना काम जो है वो अब पेंडिंग है, या इसको लिख सकते हो रिमेनिंग है, ठीक है। हाँ, और ये रिमेनिंग वर्क इन्होंने 9 दिन में किया है। सेम वही कंसेप्ट, 9 डेज अपॉन में 3/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 4/3, 3 3 = 9 और 4 3 = 12, यानी कि ए की एफिशिएंसी तो है 20 दिन में काम करने की, ए तो 20 डेज में काम कर सकता था पूरा, लेकिन बी के आने के बाद जब वो ए प्लस बी आए तो अब वो दोनों 12 दिन में वो काम कर लेते हैं। तो बताओ कि बी कितने दिनों में काम करता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखो सेम कंसेप्ट, दैट ए ने किया 20 दिन में काम और ए प्लस बी ने हमारा किया 12 दिन में काम, तो इन दोनों को मैं एलसीएम लूंगी, यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा मेरा 20 और 12 के बीच में एलसीएम आएगा 60, 23 = 60 एंड 12 5 = 60। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए प्लस बी की कितनी है 5, यानी कि इसको लिख दूं 3 + 2 ए प्लस बी, क्योंकि ए की तो 3 है मेरे पास है, दी हुई है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 2, काम कितना है 60, तो 60/2 कितने दिनों में वो काम कर सकता है 30 डेज में वो पूरा काम। इसमें ऑप्शन नहीं है 30 डेज, तो कोई बात नहीं, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 30 डेज सही आंसर है बिल्कुल हमारा, ठीक है। तो क्या किया, पहले तो इंडिविजुअली ए की एफिशिएंसी निकाल ली, और ए की एफिशिएंसी निकलते ही मेरे पास बी की एफिशिएंसी निकल गई। मेरे को पता है कि अगर 60 काम पूरा है तो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मैं उसको निकाल दूंगी। तो जब मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालने होते हैं, फॉर्मूला जब उसको थोड़ा चेंज करते हैं तो यही बनता है ना, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी ऐसे ही निकलती है, ये बिल्कुल एक सिंपल एक फॉर्मूले से हमने सारे क्वेश्चन अब तक किए हैं। इसके बाद A can complete a job in 15 days and B can complete the same job in 10 days. ठीक है, A को 15 दिन लगते हैं और उसी काम को करने में B को 10 दिन लगते हैं। They work on alternate days. Alternate days with A on day 1. Alternate days का मतलब होता है कि एक दिन A ने काम किया, एक दिन B ने काम किया, और शुरुआत A से हुई है, यानी कि A ने फर्स्ट डे काम किया और B ने सेकंड डे काम किया, और ऐसे चलता गया, दिन चलते गए। इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं सबसे पहले। ए कर सकता है 15 दिन में काम और बी कर सकता है 10 डेज में काम।
तो इनका एलसीएम आएगा 30, 15 टू 30, 10 3 30। ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी कितनी हुई फिर 2 + 1, एफिशिएंसी कितनी हुई 1। ए की एफिशिएंसी हमारे पास है 2 और बी की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई 1। ठीक है, तो ए अगर 2 यूनिट ऑफ काम करता है तो बी हमारा 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, यानी कि ए ने पहले दिन किया 2 यूनिट काम। ठीक है, और बी ने फिर अगले दिन किया 1 यूनिट ऑफ वर्क। एक सेकेंड, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। 15 और 10 days, ए कैन कंप्लीट जॉब इन 15 days एंड द 10 days। इन दोनों का एलसीएम लेते तो 30 आता है। 15 टू 30, 10 3 30। ओके, तो ये बन गया 2 + 1। ए की एफिशिएंसी मेरे पास, अच्छा ए की सॉरी 2 + 1 क्यों, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी पूरी 3 है। ठीक है, तो ए ने फर्स्ट डे काम किया 2, बी ने अगले दिन काम किया 3 यूनिट, ऐसे करके 2 दिन में पूरी हो गई हमारी 5 यूनिट। पूरा काम कितना है 30 यूनिट्स ऑफ वर्क है। अगर 2 दिन में 5 यूनिट हुआ है तो 30 काम कितने दिन में होगा, 2 दिन में, 4 दिन में 10 यूनिट होगा, और कितने दिनों में 12 डेज में हमारा पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को इस तरह से नहीं करके देखना हो, ऑल्टरनेट डे ज्यादा आ जाए तो कैसे करेंगे, आप सिंपल काम निकाल लो कि ए + बी मिलके काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 2 + 3 की एफिशिएंसी के साथ 5 की एफिशिएंसी में वो 30 काम कर देंगे 6 दिन में, 6 डेज में। लेकिन क्योंकि वो ऑल्टरनेट दिन पे काम कर रहे हैं, तो जो काम एक दिन में होना चाहिए था वो 2 दिन में काम हो रहा है, तो यानी कि कितना काम एक्स्ट्रा हुआ 6 × 2, तो कितने दिन में काम हो गया 12 डेज में ये काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही कंसेप्ट लगाया हमने। उसके बाद इसके बाद एक क्वेश्चन है दैट A is thrice as efficient as B and therefore takes 20 days less than B to complete a piece of work. If A and B together are paid a total rupees 4,000 for the work, what is the A share of the payment? Okay, इस क्वेश्चन में A जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है B से, यानी कि A और रेशो B का निकाले एफिशिएंसी का उनका, तो वो 3:1 है। ठीक है, और A is thrice efficient as B and therefore takes 20 days less than B to complete a piece of work। और उसको काम करने में 20 दिन कम लग रहे हैं उससे, है ना, 2 का रेशो है तो 10 दिन ये काम करता है, 30 दिन ये काम कर रहा है। ठीक है, 30 काम ये करता है, 10 काम ये करता है। इफ A and B वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, तो उनको 4,000 रुपए मिले, तो उनको कितना, चलो देखो आपको जो शेयर मिलेगा ना, ऐसे क्वेश्चन में इस सेट का यूज नहीं करेंगे हम, 4,000 शेयर, 4,000 शेयर, और मेरी एफिशिएंसी कितनी थी 3:1, मेरी एफिशिएंसी के साथ उसको पेमेंट मिलेगी। तो 3:1, हमने रेशो में पढ़ा था, तो रेशो कैसे होता है, 3 और 1 4, और 4 वैल्यू किसके बराबर है 4,000 के, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई किया तब ये 4,000 बना होगा। तो ए को कितने रुपए मिले हैं 3 × 1000, 3,000 रुपए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। और कितने रुपए मिले हैं बी को 1,000 रुपए। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं कि 3,000 रुपए मिले। आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, आपके काम के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिली है। उसके बाद क्वेश्चन है दैट पाइप, हाँ पाइप वाले क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक। ऐसा भी आ सकता है कि 2 पाइप हैं, वो एक पाइप 1 घंटे में टंकी को भर सकती है, दूसरी 2 घंटे में, एक साथ चला दिया जाए तो वो कितने टाइम में वो टंकी को भर देंगे। या फिर और भी क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए कैन फिल्स 20 मिनट्स, एक टैंक को एक पाइप 20 मिनट्स में भर सकती है, और पाइप बी उसी टैंक को 30 मिनट्स में पूरा भर सकती है। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 मिनट्स, एक पाइप और है सी जो कि उसको खत्म कर रही है, पानी को रिमूव कर रही है, कितने 40 मिनट्स में। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर सभी के सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी फिल्ड, तो कितने मिनट में टैंक भर जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ लिख लेती हूँ मैं पाइप ए, बी और सी। पाइप ए का काम है 20 मिनट में भरना, पाइप बी का काम है 30 मिनट्स में भरना, और दूसरा काम है 40 मिनट में एम्प्टी कर देना। इनका एलसीएम लूंगी तो कितना आएगा 120, 6 4 और 4 12, 6 4 और 3, ये हमारे पास आ गया है इनकी एफिशिएंसी। तो देखो जो पाइप ए है वो 6 यूनिट ऑफ पानी भर देती है 1 मिनट में,
दूसरी 4 यूनिट ऑफ पानी, लेकिन जो तीसरी पाई का उसका काम है उस पानी को एम्प्टी करना, खाली करना, तो वो माइनस कर रही है काम को। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी आपस में कितनी हो गई? 7 यूनिट। 7 यूनिट काम वो 1 मिनट में कर पा रहे हैं, तो 120 यूनिट ऑफ वर्क कितनी देर में हो जाएगा? 120 यूनिट ऑफ पानी भरना था, 1 मिनट में 7 यूनिट पानी भर रही हूँ मैं, तो 7 वन जा 7 और 7 7 जा 49 एंड 0.1 7 वन जा 7 एंड 7 4 28 17.14 मिनट्स लगेंगे उन तीनों पाइप को, जिसमें से एक खाली कर रही है पानी को, उनको टैंक को पूरा भरने में। उसके बाद आप उसको बंद कर देंगे। इसी टाइप से एक क्वेश्चन है, 6 men and 8 boys can complete a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can complete the same work in 2 days. In how many days will 15 men and 20 boys complete the work? इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, देखो आप ध्यान से देख लो, या तो मैं एक बेसिक मेथड करूँ इसका। बेसिक में क्या है? बेसिक में आप इक्वेशन बनाओगे दैट 60 men plus 8 boys is equal to 10 days. Similarly, 26 men plus 48 boys is equal to 2 days. तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लोगे और b बॉयज की वैल्यू निकाल लोगे, और ये तीसरी इक्वेशन मेरी बन रही है 15m प्लस 20 बॉयज की, तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा। बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको इजी कैसे करेंगे? आप छोटा सा जो सबसे छोटा डेटा है ना उसको उठा लो, दैट 6 men और 8 boys को 10 दिन लगते हैं काम करने में। तो मेरे को निकालना किसका है? 15 men और 20 boys। आप ये देख लो कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो 6 को 15 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 15, 6 2 12 एंड 6 5 30, 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 को 8 को 20 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 2 16 और 8 5 40, सेम 2.5। यानी कि ये दोनों के दोनों आपस में 2.5 टाइम्स हैं एक दूसरे का। इसका 2.5 गुना लोग आ गए, जितने भी लोग काम कर रहे थे उसके 2.5 पीपल ज्यादा आ गए, ठीक है, 2.5 गुना ज्यादा लोग आ गए, तो काम क्या होगा? जल्दी होगा। मुझे पता है एफिशिएंसी बढ़ती है तो टाइम कम हो जाता है, ठीक है। तो 2.5 से मल्टीप्लीकेशन करने पे आ रहा है ना, लेकिन हमारा जो वहाँ पे 10 है उसमें आप मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि वो तो हो जाएगा हमारा कितना? 25 दिन। लेकिन ऐसा तो हो सकता, ज्यादा लोग काम कर रहे तो टाइम तो कम लगना चाहिए। तो जब बारी नंबर ऑफ डेज की आएगी तो आप क्या करोगे? 10 बाय में 2.5, इसको सोल्व कर लो। 10 अपॉन में 25 इंटू में 10, 25 4 100, 4 डेज, 4 दिन में ये लोग पूरा काम कर देंगे। ये रहा ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपस में कंपैरिजन निकाल लो मैन एंड बॉयज का, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, मैन का विमेन का जो भी जैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है। इतने ही ये हमारे आज के क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस करते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।